सही। बहुत सिंपल सा आप लोगों का सीपी है, उसके लिए आप लोग उसी तरह ग्रुप्स में करेंगे। तो आकाशा, आप लोग कितने हो, 30 हो 31? यूं ही कुछ हो, 31 हो। यस सर, इतना ही आई थी। अच्छा, तो लेट्स मेक 5 ग्रुप्स। आपने मुझे एक्सेल फाइल में 5 ग्रुप्स बना के देने हैं, सही, विद रोल नंबर्स एंड नेम्स ग्रुप वाइज। ओके सर। FYP आपका 15 का है शायद, जरूरत पड़ी हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे। इसमें प्रिटी सिंपल है ये। आपके पास एक लेआउट है जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास एक वाटर रिजर्वायर है, उसके साथ पंप लगा हुआ है, और एक ये मेन लाइन आ रही है, और साथ ये सॉरी ब्रांच पाइप्स हैं। आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे 2 हाउस जो है हाउसेज, उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, ये जो पाइप है इसकी कितनी लेंथ है, इस पाइप का डाया क्या है। सही। तो इसमें मेजरली हमने क्या, ये इसका जो मकसद है वो ये है कि आप लोग थोड़ा ना जो कॉस्टिंग साइड है उसको भी देखें चीजों की। हमने इस पूरे सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी है। उस जो टोटल कॉस्ट है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं आपके पास। कॉस्ट ऑफ पाइपिंग मटेरियल, कितना पाइप लग रहा है उसकी एक कॉस्ट है, जो पंप है इट्स उसको खरीदने की कॉस्ट है, एंड देन जब पंप आप यूज करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की एक कॉस्ट होगी। तो इन तीनों के सम में जो ओवरऑल कॉस्ट बनती है वो आपने मिनिमाइज करनी है। Units are in meters unless specified otherwise, and let me check. सही है, चलो। कुछ assumptions हैं। In reality, the flow in branch pipe changes after it supplies water to each house. Same is the case for the main pipe after it has supplied flow to first branch pipe. However, for the purpose of this project, can be assumed. ठीक है। कुछ assumptions मैं आपके एंड पे भी छोड़ रहा हूँ, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर assumptions मैं आपको बता देता हूँ। पहली assumption जो ले रहा हूँ वो ये है कि जब यहां से पाइप आएगा, असूली तौर पे पाइप का जो ये वाला पार्ट है उसमें और इसमें फ्लो रेट डिफरेंट है, क्योंकि जब यहाँ पे पाइप चला गया और सॉरी वाटर चला गया तो यहाँ पे वाटर कम रह गया। सिमिलरली जो वाटर यहाँ पे जा रहा है वो जब यहाँ इस हाउस पे चला गया तब वो पानी थोड़ा कम हो गया है, मजीद इसके बाद कम हो गया है। एक assumption आप ये ले सकते हैं कि थ्रू आउट द मेन पाइप भी पानी कांस्टेंट रह रहा है, और एक ब्रांच पाइप में भी थ्रू आउट इट्स डिस्टेंस जो वाटर की अमाउंट है या फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रह रहा है। पाइप लेंथ बिटवीन द पंप एंड वाटर रिजर्वॉयर इज नेग्लिजिबल। जो ये पाइप का सेक्शन है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। पंप एंड इट्स मोटर आर 100% efficient. The water tank of each house is placed on the ground and not on the roof, so there is no vertical distance between the pump and the tank. आपने पानी बस घर तक पहुंचाना है, घर में ले जाके मजीद उसको आपने, लेट्स से 2 मंजिला घर है तो 20-24 फीट पे उसकी छत होगी, आपने मजीद उसको वर्टिकल हाइट नहीं देनी वाटर को, बस आपने घर में पहुंचा के छोड़ देना है। Table 8.2 can be used to suggest different components required to be installed in this layout. Clearly specify installed location of these components, taking into account the losses due to these additional components. The cost of these components can be neglected. ठीक है। अब ये ओवरऑल एक लेआउट है, पर इसमें कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए, इसमें कोई वेल्व नहीं लगा हुआ, इसमें कोई एल्बो नहीं लगी हुई, कोई टी नहीं लगी हुई, कोई नोज डिफ्यूजर नहीं लगा हुआ, कोई रेगुलेटर नहीं लगा हुआ। तो आपने ये सब चीजें, रेगुलेटर इन टर्न अ वेल्व, ये सब चीजें आपने खुद लगानी है। सही। तो इस सीबी का पहला पार्ट ये कि आपने इस लेआउट के हिसाब से वेल्व्स, वो थ्रेडेड होगा, फ्लैंज होगा, एल्बो, टीज, ये सारे कंपोनेंट्स आपने लगाने हैं, और उनके फिर आपने एनालिसिस में लॉसेस को भी कंसीडर करना है। हाउएवर उनकी जो कॉस्ट है वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं।
एनी अदर assumption may needs to be stated clearly. ये कुछ मेजर assumptions थी जो मैंने आपको बता दी. आप जब इसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको और कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत हो सकती है. ठीक है, तो वो आपने स्पेसिफाई कर दी. ये डाटा आपको गिवन है, पाइप का मटेरियल गिवन है, वाटर रिक्वायरमेंट पर हाउस होल्ड पर डे गिवन है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड पर हाउस. ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिंपली हाउस होल्ड वो गिवन है, हाउसेज, मेन पाइप लेंथ, फ्लो लॉसेस ड्यू टू लीकेजेस, इसको भी अपने अकाउंट में लेना है. इस तरह आपको ये सब चीजें कॉस्ट ऑफ पंप पर किलोवाट आवर की टर्म्स में आपको गिवन है. टाइम विच वाटर इज सप्लाइड 30 मिनट्स, जितना भी रिक्वायरमेंट है लोगों की वो आपने 30 मिनट्स के उतना पानी उन्हें सप्लाई कर देना है. कॉस्ट ऑफ पाइप आपको मीटर स्क्वायर में गिवन है. ये मीटर स्क्वायर क्या होगा? सरफेस एरिया. ये पाइप का सरफेस एरिया, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट गिवन है. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको गिवन है पर किलोवाट आवर और नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द पंप रन्स. 10 साल तक आपने पंप चलाना है. तो पाइप की जो कॉस्ट है वो भी वन टाइम है, पाइप के मटेरियल की कॉस्ट भी वन टाइम है, पर इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर है. तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को जब आपने एस्टिमेट करना है तो आपने 10 सालों के हिसाब से करनी है. ओवर द कोर्स ऑफ 10 इयर्स आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और उसके हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी बनेगी. तो आफ्टर 10 इयर्स आपने मुझे बताना है कि क्या अरेंजमेंट ओवरऑल जो है वो बेस्ट है. अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो 3 तरह की कॉस्ट है ये आपस में इन कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह से हैं? हमने डिसाइड क्या करना है, इस पाइप का डायामीटर जो हमें मिनिमम कॉस्ट है. लेट्स से मैं इस डायमीटर को कम करना चाहता हूं तो कौन सी कॉस्ट कम ज्यादा होगी, और अगर इस डायमीटर को मैं ज्यादा करूंगा तो तब क्या होगा? सिर्फ पंप का सर होगा। मटेरियल पे फर्क आएगा. आप जितना डाया कम करेंगे आपको मटेरियल उतना स्ट्रांग यूज करना पड़ेगा. चलो ठीक है, वन बाय वन. डाया जितना इंक्रीज करेंगे पंप उतना स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा तो पंप की प्राइस इंक्रीज होगी. एक सेकंड. हाँ जी. अच्छा, शाहीन ने कहा कि हम डायमीटर जितना कम करेंगे मटेरियल की कॉस्ट उतनी कम होगी, एंड सिमिलरली जब हम डाया ज्यादा करेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होगी. तो अब हमें मटेरियल की कॉस्ट का ट्रेंड तो समझ लिया. सर डाया कम इफेक्ट करेंगे. सॉरी सर पंप भी तो स्ट्रॉन्गर चाहिए इफेक्ट होगा. करेंगे. एक सेकंड यार, अगर आप सारे माइक म्यूट कर दें. मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ. ठीक है, हाँ ठीक है, वन बाय वन. एक्चुअली आप सारे इकट्ठे बोलने लगे. अब आप अगर अपना हाथ रेस कर दें कोई. सर डाया ज्यादा करेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा लगेगी क्योंकि ज्यादा मटेरियल लगेगा. मैंने हाँ ठीक है, हमने पाइपिंग मटेरियल देख लिया. डाया कम मटेरियल कम, डाया ज्यादा तो मटेरियल ज्यादा. ठीक है मुगीज. सर उतना स्ट्रॉन्गर पंप चाहिए होगा जितना डाया ज्यादा करेंगे क्योंकि पानी का ओवरऑल फ्लो इस तरह ज्यादा हमें ऊपर भेजना पड़ेगा. सरफेस एरिया की वजह से ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा पाइप का जब. अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ आ रही है, सब हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, वर्टिकल नहीं है कुछ भी इसमें. ठीक है, अब मुगीज कह रहा है कि हम जब पाइप का डाया ज्यादा करेंगे तो हमें पंप बड़ा लगाना पड़ेगा. कोई इसकी बात को नेगेट करना चाहता है? माइक्रोफोन अनम्यूट किए बगैर हाथ. एक मिनट. चलो मुस्तबीन बताएं आप. सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डाया जो उसका कम करेंगे तो तीनों चीजें इफेक्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाइपिंग का मटेरियल होगा उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी. जो कॉस्ट ऑफ पंप होगी वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डाया कम हो जाएगा जिसकी वजह से उसको टाइम रिक्वायर्ड ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगी. पंप इस वजह से क्योंकि हमें पंप थोड़ा सा ज्यादा पावर वाला रिक्वायर्ड होगा उसकी जो हमें वो अवेलेबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए. अच्छा देखो, पाइपिंग मटेरियल को बस छोड़ दो, वो हमने डिसाइड कर लिया कि वो किस तरह वेरी करेगा. सही. जो कोई भी पाइप है उसमें आप काफी हद तक वेलोसिटी ज्यादा करके वो फ्लो रेट तो अचीव कर सकते हो. फ्लो रेट का मसला नहीं है. ठीक है, प्रेशर भी ज्यादा नहीं. इसने बात की कि अगर हम डाया कम करेंगे तो पंप बड़ा यूज करना पड़ेगा. आकाशा आप बताओ.
सर मेरा भी कॉस्ट से रिलेटेड था कि अगर हम पंप की कॉस्ट हमारे पास ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। हाँ, आप कह सकते हैं ये दोनों आपको सिमिलर ट्रेंड शो करेंगे, क्योंकि अगर आप बड़ी ज्यादा वोल्टेज का पंप लगाएंगे तो वो बिजली भी ज्यादा खाएगा। तो अब हम ये भी डिड्यूस करेंगे कि इन दोनों का ट्रेंड जो होगा वो सेम होगा। अब फाइनली आपने मुझे बताना है कि अगर मेरे पास पाइप का डायमीटर कम है, मैं नहीं एग्री करता कि मुझे पंप छोटा लगाना पड़ेगा और ज्यादा डायमीटर पे बड़ा पंप लगाना पड़ेगा। जुनेद रजा। सर मेरा यही पॉइंट था जो आपने बता दिया कि अगर हम पंप जो है वो छोटा यूज करते हैं तो उसके लिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी हम उसको, तो इसी पंप छोटा होगा और पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। यस सर, जब उसको डाया अगर आप वही रखे तो मैं तब बता रहा हूँ कि अगर पंप छोटा होगा तो वो ज्यादा पावर रिक्वायर होगी उसको वही पानी उसी तरह पहुंचाने में। नहीं देखें, छोटे और बड़े पंप का मतलब ही वोल्टेज वाइज है। छोटे पंप का मतलब ही यही है कि उसकी पावर कम है, बड़े पंप का मतलब ही यही है कि वो ज्यादा पावर वाला है पंप। हमने जितनी हमें पावर रिक्वायर्ड है हम उतनी पावर का ही पंप लगाएंगे, हम ना उससे छोटा पंप लगाएंगे ना उससे बड़ा लगाएंगे। एक्चुअली हम थोड़ी स्लाइटली बड़ा लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, सारे हाथ अभी नीचे कर लें। पॉजेज लॉ हमने पढ़ा था। एज पर पॉजेज लॉ मुझे कौन बताएगा कि पाइप के डायामीटर और देखिए पंप ने पावर क्यों देनी है, फ्रिक्शन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। तो एज पर पॉजेज लॉ फ्रिक्शन लॉसेस और पाइप के डायमीटर का क्या रिलेशन है? जी आकाशा बताना चाहेंगी? सर 1 सेकंड लूंगी मैं, 1 मिनट। और कोई? सर डायरेक्ट रिलेशन है जहाँ तक याद पड़ता है, शायद गलत हूँ। सर लॉ नाम लीजिएगा, लॉ का नाम। यार एग्जैक्टली तो मुझे अब याद नहीं पावर क्या थी, लेकिन हमारे पास जो प्रेशर लॉसेस थे they were related to 1 over d पावर क्या है यार, 2 है या 4 है? मुझे 4 लग रहा है, 4 तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन either it's 2 और 4। एक्चुअली जब आपका पाइप का डायमीटर बड़ा होता है तो आकाशा कुछ बोलना है आपने? आकाशा यस सर, नहीं अभी नहीं बोल, तो हाथ नीचे कर ले। मैंने तो नहीं किया अभी। ओके चलो शायद पहले का ही, ठीक है। तो हमारे पास पाइप का डायमीटर जितना छोटा होता जाता है उसमें प्रेशर लॉसेस बढ़ते जाते हैं और हमें उसके इस एंड पे उतना ही पंप बड़ा चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये एक साइड पे है इक्वेशन की, और जो ये दो कंपोनेंट्स है ना इन दोनों का एक ग्रुप है। जब आप पाइप का डायमीटर ज्यादा करते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, प्रेशर लॉसेस कम होते जा रहे हैं, पंप रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, हेंस इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। बट जो कॉस्ट ऑफ पाइपिंग मटेरियल है वो आपका बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है पाइप जितना बड़ा होगा पाइपिंग मटेरियल उतना ही ज्यादा लगेगा। इस रिलेशन को आप तार के हिसाब से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तार में भी ऐसा होता है, खैर आई डोंट नो, आई गेस तार में भी ऐसा ही होता है। कोई मुझे बता सकता है कि तार में ऐसा ही होता है? जी मुगीज। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जब हम जनरली देखते हैं तो अगर मैं एक बड़े डायमीटर का पाइप ले लेता हूँ और उसके बैक एंड पे छोटे डायमीटर वाला ही पंप लगाता हूँ, तो सर वो तो कभी भी वो तो पानी डिलीवर कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि देखें ना, छोटा पाइप में से जितना पानी जा रहा है उतना ही अगर मैं बड़े पाइप में रखता हूँ और बैक एंड पे मोटर भी वही मैं यूज करता हूँ, तो वो कभी भी उतना पानी तो डिलीवर कर ही नहीं सकेगा। ये डाया पर डिपेंड ही नहीं करता, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा ना यार देखो सर बस एरिया ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से पानी तो उतना ही जाएगा। पानी तो उतना ही जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली बात ये थी ना कि एक रिजर्वायर में पड़ा हुआ है ना पानी, तो बिल्कुल पानी पाइप में तो नहीं ना है, पानी को पाइप में लाने के लिए तो पावर चाहिए, तो वो तो एक डायमीटर पे लाने के लिए हमें सेट करनी पड़ेगी। तो अभी आपने देखा लेट से अगर आप छोटे डायमीटर का पंप पड़ा हुआ है ना, अगर आपने लेट से पाइप में, मेरे पास पंप जो है उसका जो आउटलेट डाया है वो कम है पाइप से,
तो मैं कोई कंपोनेंट नहीं लगा सकता जिससे पाइप का डायमीटर से पाइप का और पंप का डायमीटर सेम हो जाए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स नॉट अबाउट डायमीटर। डायमीटर तो आप देखो, आपके पास पाइपिंग कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप लगा के डायमीटर्स कम ज्यादा को आपस में मिला सकते हैं। इट्स अबाउट पंप की क्या पावर है। जब आपके पास डायमीटर बड़ा हो जाता है तो आपके पास दो तीन चीजें हो जाती हैं। मेजरली आपके पास क्या होगा, अगर मैंने सेम फ्लो रेट देना छोटे पाइप से और बड़े पाइप से, तो वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी? सर छोटे में ज्यादा होगी। छोटे में वेलोसिटी आपके पास ज्यादा होगी। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसमें डायमीटर देखना चाहें या वेलोसिटी देखना चाहें। हमने देखा था कि वेलोसिटी से भी लॉसेस का डायरेक्ट रिलेशन है। आप उस तरह भी इसको देख सकते हैं कि वेलोसिटी ज्यादा होती है तो लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास। सर इसकी लेंथ का इस पे फर्क पड़ेगा अगर हम लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे? हमने इधर 100 फिक्स कर लिया लेंथ, बट यस जितनी लेंथ ज्यादा होगी ओवरऑल प्रेशर लॉस उसी तरह ज्यादा होगा। पंप की पड़े, आपको उस हिसाब से बड़ा पंप चाहिए। सर इसमें जो तो एक पंप होता है, जी, एक मतलब अगर ज्यादा पावर का पंप है तो वो ज्यादा फ्रिक्शन लॉसेस को करेगा, उसका वेलोसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो ज्यादा वेलोसिटी तक मतलब फ्लूइड को पहुंचा सकता है कुछ। एक्चुअली हाँ, चलो अच्छा यूं बात हो रही है। एक मिनट मुस्तबील, मैं एक्चुअली पंप को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले, मेरे ख्याल से इट्स रिक्वायर्ड। ये जनरली जो ये पंप होता है, ये होता है जिस तरह के आपके घर का पंप है, ठीक है, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये सबसे पहले ये देता है काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड को। सही? कैसे? ये गोल गोल घूम रहे हैं, एक सेकेंड ये क्रॉस कर दो। सर जो अंडरग्राउंड मोटर होती है वो बेसिकली पंप ही होता है ना? हाँ, मोटर के आगे पंप ही लगा होता है। एक्चुअली ये पंप टरबाइन बड़े कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स होते हैं। ये फ्लूइड के 12वें चैप्टर में है और मेरी कोशिश तो होती है कि वो पढ़ाया जाए। लेट्स सी इस दफा भी मुश्किल ही लग रहा है, वहां पहुंचते पहुंचते तो टाइम लगता है कि हम ये पढ़ा नहीं पाते। लेकिन हमने चैप्टर 5 में थोड़ा सा इसको पढ़ा था और मैंने समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को। जो पंप होता है ना, उसके सेंटर में इस तरह का एक इंपेलर होता है, ठीक है, ये इंपेलर है। इसके सेंटर में वाटर एंटर होता है और ये ना यूं रोटेट कर रहा होता है। अब आपको पता है इसकी वजह से पानी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और पानी सेंटर सेंटर होता है, इट टुवर्ड्स द आउटर सर्कमफ्रेंस पानी पुश होता है, जिसकी वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो पंप इनिशियली जो फ्लूइड को मेनली काइनेटिक एनर्जी देता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब यहाँ पे जो आपके पास फ्लूइड आया ना इधर बाहर, उसके पास मेनली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं यहां से, अगर यहां देखें, ये डिफ्यूजर है एक किस्म का। यहाँ पे एरिया कम है और आहिस्ता आहिस्ता एरिया ज्यादा होता जा रहा है। तो जब फ्लूइड इसमें फ्लो करेगा तो क्या इफेक्ट आएगा? वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ, ये हम इसलिए डालते हैं ताकि वेलोसिटी को हम प्रेशर में चेंज करें। तो हमें ओवरऑल एक, आप देख सकते हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितनी वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट करना है। ये पंप डिजाइन ही इस तरह से होता है कि इसके इस आउटलेट पे मुझे लेट से इतना प्रेशर चाहिए और इतना फ्लो रेट चाहिए, उसके हिसाब से पंप डिजाइन होता है। यानी उसका पंप से कोई ताल्लुक नहीं है, सच आप किसी भी पंप को किसी भी वेलोसिटी के लिए कर सकते हैं सेट के, मतलब एट द एंड नहीं आपको नहीं इतनी नहीं नहीं, हम लेते हुए पंप क्यों करते हैं, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं। हमें फिर हाँ कुछ अथॉरिटी भी मिलती है। एक्चुअली मैं आपको साथ ना एक असाइनमेंट भी दे देता हूं। पहले हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो असाइनमेंट भी इसी पे है। एक सेकंड।
कोई पंप कर्व नजर आ रहे हैं? नहीं, स्क्रीन शेयर, ये पंप कर्व आपको नजर आ रहे हैं? यस सर आ रहे। अच्छा, एक अब ये कर्व है ना, इनमें से आप किसी इस कर्व को देख लें या इस कर्व को देख लें या इस कर्व को देख लें, ये एक पंप के लिए है। ये जो है ना 7.5, 8, 8.5, 9.5, 9 वगैरह, ये जो पंप के अंदर इंपेलर मैंने आपको दिखाया था ना, जो चीज घूमती है, ये उसका डायमीटर है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल हेड इन मीटर्स है। टोटल हेड क्या होगा? प्रेशर को ये डिनोट कर रहा है इन मीटर्स, प्रेशर हेड, स्टैटिक प्रेशर हेड, ठीक है। और ये आपके पास है कैपेसिटी इन यूएस गैलन्स पर मिनट। ये क्या शो कर रहा है? पाइप की फ्लो रेट, ये फ्लो रेट है, और ये आपके पास प्रेशर हेड है जो कि स्टैटिक प्रेशर को शो करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पंप का एक कर्व, लेट्स से 7.5 का हम देख लेते हैं, सही। तो या अगर ये प्रेशर हाई दे रहा है तो ये फ्लो रेट कम देगा, और इसका जिस तरह फ्लो रेट ज्यादा हम चाहते हैं पंप से, तो प्रेशर हमें कम मिलेगा। तो हम इसकी बेसिस पे जरा देख सकते हैं कि ओवरऑल फॉर अ गिवन इंपेलर हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए या फ्लो रेट चाहिए। लेट्स से मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है इस पॉइंट पे, तो मैं उसके हिसाब से पहले देखूंगा मुझे इंपेलर कितना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि मैंने उस मजीद पंप को, इंपेलर तो बना लिया, मैंने उसको डिफ्यूजर किस तरह डिजाइन करना है कि मुझे इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर भी मिले और फ्लो रेट भी मिले। ये सबको समझ आता है? सर एक क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन। जो बोरिंग के अंदर डालते हैं पंप, जो नीचे जाता है वो और जो ऊपर लगा होता है, उन दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल सेम है? यार बोरिंग के अंदर कौन सा पंप डालते हैं ये तो मुझे नहीं पता। सर वो जो नीचे अंडरग्राउंड मोटर की बात कर रहे हैं सर मिसिबल पंप, बेसिकली पंप ही होता है। मोटर की बात कर रही है, मिसिबल पंप होते हैं, यार मिसिबल पंप। बोरिंग में आपके पास जनरली ऊपर ही आप पंप नहीं लगाते? नहीं सर। सर वो एक नहीं पंप सर होता है नीचे जो लगाते हैं। अंदर मिसिबल आप पंप होता है, वो जो अंडरग्राउंड चले जाता है। बिल्कुल एंड। या फिर हाँ, शायद जब आप काफी ज्यादा बोरिंग करते हैं तो फिर वो भी लगता होगा, मुझे नहीं उसका आइडिया इतना। पर हम मिसाइल अलग डालते हैं नीचे, आपको शायद उसकी बोरिंग नहीं हुई। उसकी आप बात नहीं कर रहे। बोरिंग करने के लिए हम जो मिसाइल डालते हैं आप लोग उसकी बात नहीं कर रहे, आप किसी और चीज की बात नहीं। कर रहे हैं। पंप होता है अंडरग्राउंड एक पंप लगा होता है। अच्छा, सर जो उसमें कोई फर्क नहीं है। देखो उधर लगा होता है। हमारी ओवरऑल कोशिश ये होती है कि जहां से हमने पानी उठाना है और जो पंप है उनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम हो। तो इस वजह से मे भी जब बहुत ज्यादा बोरिंग होती है तो आप अंडरग्राउंड पंप भी लगाते होंगे। बट मैंने एक दो घर में शायद जो अपने थे जिनमें थी बोरिंग, इवन जहां भी मैंने बोरिंग जितनी देखी है उसमें पंप ग्राउंड पे ही मैंने देखा है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं वैसे भी होता होगा, शायद जब बोरिंग बहुत ज्यादा डीप करनी पड़ती है तो पंप लगाते होंगे नीचे। कितना नीचे लगाते हैं और उसकी मेंटेनेंस कैसे होती है अगर उसमें कोई इशू आ जाए? पूरा निकाल 200 फुट होता है सर, 200 अपनी मर्जी होती है। अच्छा ठीक। अच्छा मुझे उसका सर वो ट्राई, सस्ती होती है इस वजह से डालते हैं सर। क्या चीज? सर वो पानी सर वो मोटर सस्ती होती है इस वजह से डालते हैं। मोटर तो सारी घरों में सस्ती लगी होती है वैसे, सर वो भी बट दूसरी है पंप। सर एक तो इंजेक्टर पंप होता है, एक मिसाइल होती है। जो मिसाइल होती है वो सस्ती होती है इस वजह से उसको यूज करते हैं। उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको बार बार निकालना पड़ता है, फिर अगर यस खराब सर हो पूरी निकालना पड़ता है 200 पाइप अच्छा तार सब कुछ निकालना पड़ता है सर। बड़ा। सही सही। हाँ तो उसका खैर मुझे बहुत ज्यादा फिर आइडिया नहीं है। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, आपके पास एक गिवन पंप की एक
क्या नाम है, इम्पेलर डाया है, उसके हिसाब से ना वो आपको डिफरेंट पंप फ्लो रेट, जिस तरह आपको मैंने बताया था इनिशियली वो काइनेटिक एनर्जी देता है, फिर उसको आप प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो फ्लो रेट और प्रेशर में खेल रहा होता है पंप। फॉर अ गिवन इम्पेलर किस प्रेशर पे क्या फ्लो रेट मिलेगा आपको, वो ये आपको कर्व बता देता है। डिपेंडिंग अपॉन जो रिक्वायरमेंट, लेट्स से आप देखते हो मुझे इतना प्रेशर इतना फ्लो रेट चाहिए, तो आप इस पूरे ग्राफ पे एक पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, मुझे इससे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज चाहिए, उसके हिसाब से आप सबसे पहले डायमीटर लेंगे और फिर आप बता देंगे किस डायमीटर में मुझे ये चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर आपको उसके हिसाब से ना पंप तैयार करके दे देता है। ठीक है, हेड क्या था? हेड इज स्टैटिक प्रेशर। बर्नौली इक्वेशन में जो आपके पास सिर्फ प्रेशर है जिसे आप लिखते हैं ना, जो स्टैटिक लेकिन प्रेशर, एनर्जी की फॉर्म में जब लिखते हैं सर, आप एनर्जी की फॉर्म में लिख लें, जो मर्जी फॉर्म में लिख लें, लेकिन जो स्टैटिक है वेलोसिटी की वजह से नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नहीं है, जो थर्ड टर्म होती है ना जो सिर्फ स्टैटिक प्रेशर होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला है ये। उसको सर जब ये मीटर्स में करके लिखते हैं, मतलब उसमें आई गेस डायमेंशन उसकी जब चेंज करते हैं, हाँ हेड में। इसी तरह आपके पास ये जो डेल्टा पी भी लिखते हैं पॉइजेस लॉ में भी, इसको अगर आप मीटर कन्वर्जन करें ना, जो डेल्टा पी है वो है ये। अच्छा ओके, सही सही सही। ठीक। फर्दर मोर आपके पास है जो ये कर्व्स हैं इस तरह के, ये गोला, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ये आपको बता रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ अ पंप। आपके पास कोई भी रोटरी इक्विपमेंट है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो पंप है, चाहे वो टर्बाइन है, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, इम्पेलर की एफिशिएंसी या पंप की? पूरा पंप, हम पूरे पंप की बात करें, पूरे पंप में जो मेन कंपोनेंट है वो इम्पेलर ही है। इम्पेलर है और उसके साथ केसिंग है, पंप इतना ही है बस। ये देखें, ये इम्पेलर है और उसके अराउंड केसिंग है। मोटर पार्ट को हमने डील कर रहे हैं, वो ठीक है, आप जिस तरह देख सकते हैं, ये जो ये पार्ट ना ये पंप है, पीछे मोटर को हम डील नहीं कर रहे। ये पंप है, इसके अंदर बाकी क्या है, इम्पेलर है, डिफ्यूजर, उसके साथ कुछ आप सील शील करते हो उसको कि पानी लीक ना करे, दैट्स इट। बेरिंग लगती है, सील्स लगती है। किधर था यार, ठीक है। तो गाड़ी, अब गाड़ी की भी एफिशिएंसी होती है रफली लेट्स से 60 to 70 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी का इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंटली बिहेव करता है। इसी तरह जो पंप है उसको आप एक स्पेसिफिक कंडीशन पे चलाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ये जो ये 7.25 इंच इंपेलर वाला जो पंप है आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं यहां पे चलाऊंगा तो ये 50% एफिशिएंट है, और इसको अगर मैं यहां पे चलाऊंगा तो ये 80% एफिशिएंट है। सही। तो हमने जो भी हमारे पास पंप है उसको हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो भी हमारा पॉइंट है उस पर जो पंप मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा मैं वो पंप यूज करूं। ठीक हो गया। तो आपकी जो पहली असाइनमेंट है वो इसी तरह पंप सिलेक्शन पे है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, अभी अपलोड नहीं हुई। इट इज रिक्वायर्ड टू फिल अ वाटर टैंक यूजिंग अ पंप एंड अ 2 इंच डायमीटर पाइप। पाइप का डायमीटर जनरली घर में आपके पास 2 इंच होता है। आपने घर की टैंकी भरनी है यूजिंग अ पंप, द टैंक इज अवे फ्रॉम पंपिंग स्टेशन। ठीक है, इतना डिस्टेंस है टैंक में और पंप में। द फ्लो रेट रिक्वायर्ड इज दिस, डेंसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज दिस। ओहो, आंसर्स लिखे हैं। सर ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना 865? नहीं नहीं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यहाँ के पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और अगर आप अपनी पॉइजेस लॉ यूज कर सकते हैं इस पे, आपने फ्लो को लैमिनार कंसीडर करना है। ठीक है, वैसे तो रेनॉल्ड नंबर बहुत ज्यादा है, पर आपने सिंपल पॉइजेस लॉ यूज कर लेना है और उसकी बेसिस पे आपने प्रेशर ड्रॉप फाइंड कर लेना है। ठीक है, शो द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द पंप। ये जो इसकी बेस पे आप प्रेशर ड्रॉप फाइंड करेंगे, आपको फ्लो रेट मैंने ऑलरेडी दे दी है, उसकी बेसिस पे आप बताएंगे कि वो पॉइंट इस कर्व में कहां पे है, वो पॉइंट आप लगाएंगे। उसकी बेसिस पे आप इंपेलर साइज डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये क्या मसला है?
लेट्स से वो पॉइंट यहां पे है, तो आप कौन सा डायमीटर यूज करेंगे? सर 8.8 और हाफ वाला। अगर आपके पास ऑप्शन है इन जनरल, लेट्स से आपके पास ऑप्शन है, आपको एक कुर्सी चाहिए जो कि 80 केजी का वेट उठा सके। आपके पास एक कुर्सी है जो 75 उठाती है और एक कुर्सी जो 85 उठाती है, आप कौन सी कुर्सी लेंगे? 85। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जो एग्जैक्ट कंडीशन है, अगर आपके पास वो वाली ऑप्शन नहीं है तो आप उसके स्लाइटली हायर जाएंगे, आप उसके लोअर नहीं जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको इस तरह का पॉइंट चाहिए तो आप उसके स्लाइटली हायर जाएंगे, क्योंकि इस पंप की कैपेसिटी है कि वो आपको इस तरह की कंडीशन दे पाए। इससे निचला पंप आपको ये कंडीशंस नहीं दे सकता। आइडियल वुड बी कि आप इसके हिसाब से एक नया डायमीटर पंप का बना लें, लेट्स से 1.9 इंच, जो एग्जैक्टली कंडीशन दे दे। लेकिन अगर आप इन्हीं में से चूज करना है तो आप उसके हायर एंड वाले पे जाएंगे, तो आप ये वाला पंप लेंगे। ठीक है, तो आपने इसके हिसाब से पहले डायमीटर डिसाइड करना है, उसके हिसाब से एफिशिएंसी देखनी है। लेट्स से ये पॉइंट था तो मैंने ये वाला पंप डिसाइड किया, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? सर 82.5 के राउंड अबाउट। हाँ, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 83 है, तो ये 82.5 है रफली। ये अपनी एफिशिएंसी क्यों देख लेनी है। और फाइनली व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हॉर्स पावर ऑफ द पंप। अब ये है आपके पास, ये हॉर्स पावर है। अगर इसको मैं यूं लेके जाऊं, आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइंस है, ये कर्व्स नहीं है। ये 10 हॉर्स पावर की लाइन है, ये 15 हॉर्स पावर की लाइन है। अगर मेरा पॉइंट ये था तो इससे अगर मैं इन दोनों लाइंस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन लगाऊं कुछ इस तरह की, तो मैं यहां आ जाता हूं। ये 10 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा रफली? 12.5 13, हाँ 13 हॉर्स पावर। ठीक है, तो इस तरह आप सारा डाटा रीड कर सकते हैं। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एक चीज होती है, उसको अगर हम बाद में पंप्स पढ़ेंगे तो जाएंगे। और कुछ इसकी बेसिस पे, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कभी कभार हमें अंडरग्राउंड पंप लगाना पड़ता है, वो इससे रिलेट करता है, लेकिन हम इसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। ये कैविटेशन से रिलेट कर होता है कि कैविटेशन ना हो। सर ये पाइप का डायमीटर है ना? नहीं, ये सारे पंप के हैं डायमीटर्स। ये पंप की जो डिफ्यूजर के एंड पे जो होते हैं? नहीं, पंप का जो इंपेलर है, अच्छा, जो ये इंपेलर है, ये इसका जो डायमीटर है ना, ये वो है इसकी बेसिस पे। क्योंकि आप देखें इसने काइनेटिक एनर्जी देनी है, डायमीटर जितना ज्यादा होगा V इज इक्वल टू R ओमेगा के थ्रू ये फ्लूइड को उतनी ज्यादा वेलोसिटी इंपार्ट करेगा। ठीक है, तो आपकी पहली असाइनमेंट ये है। अब आई गेस हम आते हैं जो आपका CEP है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी उसकी। सही, वो असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा मैं और उसकी आपकी डेडलाइन भी दे दूंगा। इसकी डेडलाइन तो आपकी 1 जून है। ठीक है, आपके पास 5 वीक्स हैं। अच्छा, क्वेश्चंस अब क्या है? आइडेंटिफाई एंड शो द पाइपिंग। अच्छा, अब हमें क्या कंफ्यूजन थी, अब आपको क्लियर हो गया ना कि पंप का डायमीटर आप ये, खैर पंप की इसमें डायमीटर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वॉटेज का रोल है पंप की, कि आपको कितनी पावर रिक्वायर्ड है इस सारे में पानी सप्लाई करने की। तो उसके हिसाब से वॉटेज डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से आप उसकी कॉस्ट लेंगे। आपने डायमीटर उस ग्राफ के थ्रू पंप सेलेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ उसकी वॉटेज डिसाइड करनी है और उसके हिसाब से पंप की कॉस्ट डिसाइड करनी है। पर एक्चुअली वो आप देख सकते हैं उस पंप के पहले का जो मर्जी डाया हो, उसके पाइप के डायमीटर से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, सिर्फ डिफ्यूजर जो हमने उस पर लगाना है उसका पाइप डायमीटर से ताल्लुक है, लेकिन हम उसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने सिर्फ वॉटेज निकालनी है, उसके हिसाब से पंप डिसाइड कर लेना है। ये कॉस्ट पहले से दी हुई है? हाँ, ये मैंने आपको दिया हुआ है, ये टेबल पूरा, ये कॉस्ट आपको दिया हुआ है। तो कॉस्ट फिर किसकी निकालनी थी सर? ये पर किलोवाट है ना कॉस्ट, तो आपने निकालना है कि पंप मैंने लेट से 3 किलोवाट का यूज करना है, 4 किलोवाट का यूज करना है, कितने किलोवाट का पंप यूज होना है। सही तरह कॉस्ट ऑफ पाइप पर मीटर स्क्वायर है, आपने डिसाइड करना है कि पाइप कितना यूज हो रहा है, कितना यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर के हिसाब से। तो आपने डिसाइड करना है कितने किलोवाट आवर यूज हो रहे हैं। आपके ये क्वेश्चन है जो आपने आंसर करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड शो द पाइपिंग कंपोनेंट दैट मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द लेआउट, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि एल्बो लगनी है, वेल लगने क्या। फिर डायमीटर ऑफ द पाइप आपने डिसाइड करना है। अच्छा, ये मैटलैब पे होगा,
बहुत बेसिक सा कोड लगना है कि आप डिफरेंट डायमीटर्स दे के एक लूप लगा लेंगे और आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे और जब मिनिमम कॉस्ट होगी वो आपने डायमीटर बता देना है। जब आपने मिनिमम डायमीटर निकाल लिया पाइप का, उसके बाद आपने वेलोसिटी प्रोफाइल ऑल 3 लेयर्स, ठीक है, यहां पे आपके पास टर्बुलेंट फ्लो होगा, विस्कस लेयर, ओवरलैप रीजन, आउटर लेयर, मेन और ब्रांच पाइप जो वेलोसिटी प्रोफाइल आपने वो ड्रॉ करनी है, उनको कंपेयर करना है। लैमिनार टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस आपने निकालने हैं, उनको एक ही ग्राफ में आपने प्लॉट करना है। फॉर मेन एंड ब्रांच पाइप उसको आपने कंपेयर करना है। मेजर एंड माइनर लॉसेस इन द मेन एंड ब्रांच पाइप निकालने हैं, उनको कंपेयर करना है। एंड एंट्रेंस लेंथ ऑफ द मेन एंड ब्रांच पाइप निकालनी है आपने, और आपने फिर बताना है इज इट रीजनेबल टू अज्यूम दैट द एंटायर पाइप लेंथ कंटेन्स फुली डेवलप्ड रीजन। क्या एंट्रेंस लेंथ बहुत छोटी है और आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि पूरे पाइप में फ्लो इज फुली डेवलप्ड। ये सब जो आपने जवाब देने हैं ना, ये आपने जो मेन पाइप का डायमीटर निकाल लिया ना ऑप्टिमल, जिसमें मिनिमम आपके पास लॉसेस है, सॉरी मिनिमम कॉस्ट है, उस पे आपने सिर्फ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगेन रिपोर्ट लेआउट के लिए आपको ये सब गाइडलाइंस गिवन है। आपने डायग्राम बनानी है जिसमें पाइपिंग कंपोनेंट्स आपने शो करने हैं, और इसके अलावा also show any other minor losses that might occur in the system outside the installed components। एक तो एल्बो का लॉस है, एक तो वेल्व का लॉस है, क्या इसके अलावा कुछ और भी लॉसेस होंगे, आपने वो भी नोट करने हैं। मेक सेपरेट हेडिंग फॉर ईच सरफेस, सॉरी पाइप की सरफेस की वजह, रफनेस की वजह से जो लॉसेस होंगे वो इग्नोर, निगलेक्ट करने के हमने शामिल करने हैं। नहीं, वो मेजर एंड माइनर लॉसेस कहीं मैंने लिखा भी होना चाहिए मुझे, मेजर एंड माइनर लॉसेस, तो पाइप की रफनेस की वजह से मेजर लॉसेस होते हैं। ठीक है सर। अलबत्ता माइनर आप लोगों पे है कि आप कितने कंपोनेंट्स लगाते हैं, आप किस किस टाइप कंसीडर करते हैं, वो आपके एंड पे है कि आप उसको कितने अच्छे से करेंगे। सही हो सकता है कोई कंपोनेंट ना लगाओ, उसके अलावा भी पाइप का कुछ इस तरह का हिसाब हो कि उसमें भी लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आपने कंसीडर कर सकते हैं। मैटलैब का जो आप स्क्रिप्ट फाइल होगी .m फाइल जो होती है, वो आप लोगों ने अलग से मुझे देनी है। क्वेश्चन 1 की आपने मेथोडोलॉजी बतानी है कि पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं मूडी चार्ट देखूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। सॉल्व आपने थ्रू मैटलैब कोड ही करना है। एम्बर बस मुझे 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं। सही। और फिर आपने इंडिविजुअल कॉस्ट वगैरह और टोटल कॉस्ट का भी ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी प्रोफाइल के ग्राफ बनाने हैं, लैमिनार टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस के ग्राफ बनाने हैं, ओवरऑल